विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आज का जो प्रसंग है यज्ञ विद्या से संबंधित है। यज्ञ यज धातु से संपादित होता है। यज धातु देव पूजा, संगतिकरण और दान के अर्थ में है। भगवान पाणिनि के अनुसार यज धातु से नंग प्रत्यय करते हैं तो पुल्लिंग में यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। इस विषय का जो मुख्य रूप से प्रयोजन है इसे यज्ञ विद्या के संबंध में कहना है। जो यज्ञ क्या है, कैसे यज्ञ का कार्य होता है, यज्ञ करने से क्या लाभ है। यज्ञ का संबंध मनुष्य के हर व्यवहार कार्य से है। संपूर्ण ऋग आदि वेद यज्ञ हेतु प्रवृत्त है, जो मानव जीवन को सरल, सहज तथा त्यागमय बनाता है। कहेंगे कैसे बनाता है? क्योंकि यज्ञ के लिए जो सूत्र दिया है कात्यायन ने, द्रव्यम देवता त्यागः, द्रव्य देवता और त्याग। द्रव्य क्या है? लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम सत्वमित्यभिधीयते यद वर्तते, जो कहा गया है। तो कात्य कर्क के अनुसार इस संसार में सब कुछ द्रव्य है, सब कुछ आहूत होने योग्य है। आप यहाँ तक देखेंगे जो अग्नि का आहार इस पृथ्वी में सब कुछ, सब कोई बन जाता है। अब ये प्रश्न उठता है क्या अग्नि में सब कुछ जला दें? अग्नि को क्या दें? द्रव्य है, देवता है। देवता एक अलौकिक शक्ति है। देवता इंद्रादि देवता हैं। इन देवताओं का विभाजन शास्त्र के अनुसार त्रिविध किया गया है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। इन तीनों के अनुसार देवताओं का विभाजन किया है। पृथ्वी पर पार्थिव देवता, मूर्त देवता, अंतरिक्ष में वायवीय देवता और द्युलोक में प्रकाशमय भास्वर देवता। द्रव्यम देवता और त्याग। यज्ञ का जो प्रमुख विषय है वह त्याग है। आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करते हैं तो यज्ञ का कोई अर्थ नहीं होता। त्याग सबसे प्रमुख है, चाहे वह ब्रह्म यज्ञ हो जो पंच महायज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवः, बलिर्भूतः, नृयज्ञ, अतिथि पूजनम। इन पंच महायागों में जब आप विश्लेषण करते हैं तो त्याग प्रमुख रूप से है। त्याग करना ही पड़ेगा। गीताकार का यज्ञ के विषय में कथन है जो सभी आप जानते हैं। जो यज्ञ और इस सृष्टि का संबंध क्या है, हम लोगों का यज्ञ के साथ क्या संबंध है? पहले हम आए अथवा यज्ञ आया? ये प्रश्न आता है व्यक्ति के मन में। जो यज्ञ का और मानव का संबंध बताइए, इतिहास बताइए। तो जब इस इतिहास पर आप जाएंगे तो गीता में कहा गया श्लोक है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तुष्ट कामधुक्। प्रजापति ने जब सृष्टि की तो सह यज्ञाः प्रजाः, यज्ञ और प्रजा के साथ साथ सृष्टि हुई, प्रादुर्भाव हुआ। जो ये जनता है, जो आदमी है, इनके साथ में यज्ञ को उत्पन्न किया। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः। और प्रजापति ने कहा सृष्टि करके, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा हे प्रजाओं आप लोग अपनी कामनाओं का दोहन करो, आपकी जितनी इच्छाएं हैं। इसलिए जब आप यज्ञ को देखेंगे तो यज्ञ में सब फल है, समस्त प्रकार के फल हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, यह यज्ञ करता है। विद्या नहीं है, वह यज्ञ कर रहा है। आयु चाहिए, यज्ञ कर रहा है। धन चाहिए, यज्ञ कर रहा है। शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, राज्य चाहिए, प्रजा चाहिए, पशु चाहिए, तो यह यज्ञ कर रहा है। यज्ञ हमारे कामनाओं का दोहन करने का साधन है। अनेन प्लस अनेन जब कह रहे हैं तो यह साधन को बता रहा है। यज्ञ आपका एक साधन है जिससे आप जो चाहेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य, देवता, कर्ता सबका शतपथ ब्राह्मण में प्रकारांतर से यज्ञ कहा गया है। चाहे वह द्रव्य हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह कर्ता हो। शतपथ ब्राह्मण को जब देखेंगे तो वहाँ सबको यज्ञ कह दिया गया है। जो यज्ञ कौन है? कहता है जैसे सायन का अभिप्राय है कि इज्जते अनेन इति यज्ञः। इज्जते अनेन इति यज्ञः स्पष्ट है कि करण के अर्थ में यज्ञ शब्द में यज धातु से नंग प्रत्यय किया गया है, लगाया गया है। करण के अर्थ में साधन है यह। शुक्ल यजुर्वेद का 18वें अध्याय क्लिप्ताध्याय है जिसमें यज्ञेन कल्पताम, उसमें एक मंत्र आता है आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम। तो आयु यज्ञेन कल्पताम, जब आयु यज्ञेन कल्पताम कहा तो सभी संशय दूर हो जाता है। जो प्रस्तुत में ऐसे ही तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें हम उसी तरह के जो कुछ वेद के उदाहरण है उस पर विचार करेंगे। यज्ञ के संभारों में, यज्ञ में जो पदार्थ, जो द्रव्य जिसको कहे हैं, उसमें घृत का अपना सबसे विशिष्ट स्थान होता है। क्योंकि जब आप यज्ञ विद्या को पढ़ते हैं शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में, तो वहाँ द्रव्य का, देवता का एकदम निश्चित रूप से उदाहरण प्राप्त होता है। जो आप इसमें कौन सा द्रव्य लगाएंगे, इस यज्ञ का देवता कौन है, ये वहाँ बताया जाता है। आज्य की स्तुति के लिए तो जब उसे घी को हम संस्कृत में आज्य कहते हैं, तो यजुर्वेद के 1वें अध्याय में एक मंत्र आता है तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधिष्ठं देवयजनमसि। इस मंत्र को घी की प्रशंसा में, आज्य की प्रशंसा में पढ़ा गया है। यद्यपि यह जो मंत्र है उसे जो विप्रबंधु संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन में पाठ करते हैं इस मंत्र का। गायत्री के आवाहन में इस मंत्र का तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधिष्ठं देवयजनमसि। तेजः असि, तेजो वै घृतम आयुर्वै घृतम। घी आयु है, घी तेज है, घी शुक्र है, शुक्ल है, शुद्ध है, विशुद्ध है। घी अमृत है।
वह स्थान है, वह नाम है, वह कर्म है। देवानाम प्रियम, और देवताओं को अति प्रिय है। अतः जब हम आहुति के लिए, जैसे मैंने कहा, कि प्रत्येक यज्ञ के लिए द्रव्य का अलग अलग पृथक पृथक विवेचन किया जाता है, लेकिन जब आज्य का विवेचन आया, जो आज्य कस्मई देवाय न कश्चन, कहते किस देवता के लिए आज्य दें? कहते यह किसी विशेष देवता के लिए नहीं है, ये सब के लिए सामान्य द्रव्य है आज्य। आप ये ध्यान रखें, जहाँ यज्ञ में आपको आहुति के स्थान पर में कुछ भी द्रव्य उपलब्ध नहीं हो, वहाँ आप आज्य से काम कर सकते हैं, घी से काम कर सकते हैं। देवताओं को अत्यंत प्रिय है घी, यज्ञ के लिए उपयुक्त है। शतपथ ब्राह्मण में पुरोडास के निर्माण क्रम, जब पुरोडास बनाते हैं तो वहाँ व्रीहि निरपवन से लेकर देवताओं का नामक ग्रहण किया गया है। जैसे अग्नि देवता के लिए पुरोडास निर्माण, अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णामि, अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णामि कहा गया। 4 मुट्ठी व्रीहि, व्रीहि माने धान, लेने का निर्देश किया गया है। आज के का जब प्रसंग उपस्थित हुआ, वहीं पर में देवता विशेष का निर्देश आज के लिए नहीं किया, मैंने पहले कह दिया। कारण स्पष्ट करते कहते हैं, आज सबको प्रिय है। देव पितर गंधर्व मनुष्य सभी आज की कामना करते हैं। आज को आयुर्वैघृतम कह करके प्रतिष्ठापित किया गया है। अथैक आज्यम निर्वपति जदवा आदिष्टम देवता ये हविर्गृह्यते यावद्देवत्यं तद्भवते तदितरेण जजसा गृह्णाति न वा एतत् कस्यैचन देवता ये हविर्गृह्णान्नादिशते जत आज्यं तस्मात् अनिरुक्तेन यजसा गृह्णाति महीनां पयोसीति मह्य इति वा इति हवा एतासाम् एकं नाम जद्गवां तासां वा एतत्पयो भवते तस्मात् आह महीनां पयोसे। शतपथ ब्राह्मण 1-1-5-22। शोध यज्ञ की प्रक्रिया में ऋत्विजों के लिए विशेषतः आग्निध्र के लिए घृत प्रकाशन का विधान है। आग्निध्र अध्वर्यु का सहायक होता है। आग्निध्र अध्वर्यो सहायकः। पुरोडास निर्माण में भी घी का प्रभुत उपयोग देखा जाता है। जो घी आप पुरोडास का निर्माण करते हैं तो पुरोडास निर्माण में भी घी का प्रभुत उपयोग देखा जाता है। घी को साक्षात जीवन कहा गया है। आज्यम जीवनम। हमारे यज्ञादि में प्रवृत्त होने वाले पंचगव्य का प्राशन तो शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम ही है, साथ ही इसमें प्रायश्चित्तार्थ तथा अधिकार प्राप्त्यर्थ भी प्राशन करने का विधान प्राप्त होता है। जब आप किसी श्रौत अथवा स्मार्त यज्ञ में प्रवेश करते हैं तो प्रायश्चित्तार्थ पंचगव्य प्राशन का विधान मिलता है। पंचगव्य में गाय से संबंधित 5 द्रव्य होते हैं। दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोबर। आयुर्वेद में इन सब पर विस्तृत विचार किया गया है। ये जो 5 द्रव्य हैं, गोदुग्ध की प्रशंसा तो सर्वत्र है, तभी तो दर्शया के दूध के लिए अग्निहोत्री का गोपालन का विधान। जो अग्निहोत्री होगा वह गोपालन करे, निश्चित रूप से गाय का पालन करे। दूध का महत अष्टांग हृदय एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, अष्टांग हृदय। उसमें क्या गया है, अत्र गव्यं तो जीवनीयम रसायनम क्षतक्षीणाहितं मध्यमेध्यम बल्यम स्तन्यकरम सरम श्रम भ्रम मदा लक्ष्मी श्वास का सतिक्षुधा
जीर्णज्वरम मूत्रकृच्छम रक्तपित्तम च नाशयेत। यज्ञ के सभी पदार्थों का संबंध आयुर्वेद से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मान परोक्ष रूप से है। दही घृत आदि का भी आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। दही के लिए अनेक रोग प्रशमन कहा गया है। यद्यपि यजुर्वेद के अश्वमेध प्रकरण, जब अश्वमेध का प्रकरण पढ़ते हैं तो दधि भक्षण का विधान प्राप्त होता है। क्यों होता है? वहाँ पर तो मुंह को सुरभित करने, सुगंधित करने के लिए कहा गया है। दधि भक्षण से अपशब्द उच्चारण जन्य दोष से मुंह जो दूषित हो जाता है वह दही से दूर किया जा सके। सुरभिनो मुखा करतपन आयु गुंखितारी खाता। परंतु आयुर्वेद में इस प्रकार का उद्धरण प्राप्त होता है। अम्ल पाक रसम ग्राह्ये गुरुषणम दधिवातजित मेदः शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताम निशोफकृत रोचिष्णु सस्तमा रुचौ शीतके विषमज्वरे पीनसे मूत्रकृच्छे च रुक्षम च ग्रहणी गदे नैवेद्यान्येषि नैवोष्णं वसन्तोष्ण शरत्सु नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतशीतोपलं न चानामलकं नापि नित्यं नो मंदमन्यथा। यजुर्वेद में जल के कई स्रोत बताए गए हैं, क्योंकि जब आप यज्ञ करते हैं तो जल से प्रारंभ करते हैं, तथा आयुर्वेद के पृथक पृथक स्रोतों से प्राप्त जल का अलग अलग फल भी बताया गया, महत्व भी बताया गया है, औषधि गुण भी प्रतिपादित किए गए हैं। नमः कूप्याय च वट्याय च नमो मध्यमाय च विद्युत्याय च नमो बर्ख्याय च नादेयाय च द्वीप्याय च इत्यादि जो मंत्र हैं ये जल से संबंधित हैं। उत्तम जल की बात कही गई है। रस तत्व का जो प्रादुर्भाव है, प्राकट्य है, वह जल से ही संबंधित होता है। जल के बिना रस प्राप्त नहीं होता। यजुर्वेद में आपो समान मातरः, जल माता के समान है। सब कुछ कह दिया है। जो माता निर्मात्री है, जल के बिना इस संसार के किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। उसमें नाना स्रोतों से प्राप्त जल से अभिषेक करने के लिए कहा गया है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अनेक प्रकार के जल विहित हैं, तो उन समस्त जलों का उपयोग वहाँ पर में करते हैं। ऐसे भी जब हम शांति पौष्टिक कर्म करते हैं, इसी का ग्रह गोचर इत्यादि की शांति के लिए बच्चे का अभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, तो वहाँ भी अनेक प्रकार के जल प्रशंसित हैं, अपेक्षित हैं। उन जलों से आप संस्कार कर सकते हैं। आपो देवेषु जाग्रथा एक मंत्र आता है। जब प्रसव के कक्ष में, जिस घर में बच्चा जन्म लेता है, वहाँ पर प्रसव कक्ष में एक कलश में जल रखते हैं। उस जल को कहा गया है यह जल आपकी सुरक्षा करेगा। आपो देवेषु जाग्रथा यथा देवेषु जाग्रथा एवं अस्याम सूतिकायाम सपुत्रिकायाम जाग्रथा। जल पूर्ण कलश प्रसविनी के सिर भाग में स्थापित किया जाता है। प्रसविनी जिसने इस बच्चा को जन्म दिया, उसके सिरो भाग में जो शयन कक्ष है, जहाँ पर में प्रसव कक्ष है, प्रसव कक्ष में जो सोती हैं उनके सिरो भाग में, सिरा प्रदेश के भाग में
जल पूर्ण घट स्थापित किया जाता है, वहाँ कहा जाता आपो देवीषु जाग्रथा जथा देवीषु जाग्रथा एवं अस्याम सूतिकायाम जाग्रथा एवं अस्याम सूतिकायाम प्रसूतिकायाम जाग्रथा सपुत्रिकायाम जाग्रथा। हे जल, आप जैसे देवताओं के कार्य में सावधान रहते हैं, देवताओं के कार्य संपादित करते हैं, क्योंकि संस्कृत में जल के लिए पर्यायवाची शब्द है आपह। आपह क्या है? आपह का अर्थ होता है आपनुबंती सर्वम यजमानः। यजमान सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त कर सकता है। जल के द्वारा जिस क्षेत्र में जल है वह समृद्ध सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अतः इस यज्ञ का संबंध आपके जीवन से है, आपके व्यवहार से है। आप प्रत्येक व्यवहार को त्यागमय बना करके यज्ञमय बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो युद्ध इत्यादि है उसे भी यज्ञ कहा गया, इसलिए धनुर्यज्ञ। रावण का युद्ध हुआ था तो उससे पहले धनुर्यज्ञ कहाँ हुआ था? जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ था। धनुष यज्ञ देखने के लिए लोग आए थे। तो ऐसा कहा गया है कई जगह, तो यज्ञ के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण सर्वस्व कल्याण हो सकता है। आप अपने प्रत्येक व्यवहार को यज्ञमय कर सकते हैं। विज्ञानम यज्ञम तनुते। आप उस यज्ञ से अपना और राष्ट्र का कल्याण करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम।